वेलकम टू एमिनेंट गाइड। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नोड, इस लेक्चर में मैं नोड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मुझे डिस्कस कर देना होगा, तब मैं नोड पे जा पाऊंगा। वो है टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन। वो क्या है? टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन। एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वेव फंक्शन के बारे में, तो मैंने बताया था कि वेव फंक्शन को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग साई कहते हैं। वेव फंक्शन का दो टाइप्स होता है, दो तरह से वेव फंक्शन दो तरह का होता है। एक होता है उसका नाम है रेडियल वेव फंक्शन, एंड दूसरा जो होता है उसका नाम होता है एंगुलर वेव फंक्शन। अगर हम सीधे सीधे समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियल वेव फंक्शन वो वेव फंक्शन है जो कि रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको न्यूक्लियस कहूं और कुछ इस तरह का अगर हमारे पास वेव फंक्शन है, और मैं क्या इसको फिजिकली समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट हम ये कह सकते हैं कि वो वेव फंक्शन जो कि डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंसी दिखाता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी दिखाता है, उसको हम लोग रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इसका कोई सिग्निफिकेंस मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आप क्या बता रहे हो? तो हाँ, मुझे मालूम है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने सीरीज शुरुआत करा था तभी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ ये चीज़ रट लेना पड़ेगा। मैं एक बार और डेफिनेशन इसका बता दूं, रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? वो वेव फंक्शन जिसका की डिपेंडेंसी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पे, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा होता है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है कि ऑब्वियस है, मैं जब रेडियल के बारे में आपने ऐसा सोचा और मैंने ऐसा बताया, तो एंगुलर के बारे में आप सोचेंगे कुछ एंगल पक्का बनाना होगा। ये आप सीधे सीधे कहेंगे वो वेव फंक्शन जो एक्स एक्सिस से एक एंगल पे डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे किया जाता है। ये सब चीज हम और पढ़ने वाले हैं, इसमें एमएल क्या है, एल क्या है, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। अभी केवल हम याद करेंगे सीधे सीधे ध्यान में रखने के लिए, बाद में हम ये सब चीजों का यूज कर रहे होंगे 2-4-5 लेक्चर बाद। एक बार और मैं डेफिनेशन बताऊंगा एंगुलर वेव फंक्शन का। इट गिव्स द डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ओवर एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इट गिव्स डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ओवर एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उस पर डिपेंडेंसी शो करता है एंगुलर वेव फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये दो तरह का अगर वेव फंक्शन होता है, क्या एक एटम में ये दोनों पॉसिबल है? तो मैं बता दूं, हाँ, एक एटम में दोनों ही पॉसिबल है और दोनों होते हैं। तो यार अगर एक एटम में दोनों होते हैं तो ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कैसा? एक साथ भी तो रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होगा। तो ऑफ कोर्स तरीका है। तो एक साथ जो अपन वेव फंक्शन दिखाते हैं तो वो कुछ हम ऐसे बताते हैं। यहाँ एन, एल और एम एल क्वांटम नंबर्स हैं, जो कि हम शायद मैं सोच रहा हूँ कि नोड के बाद मैं यही शुरू करने वाला हूँ। दिस इज इक्वल टू, दोनों को हम कंबाइन रूप से कुछ इस तरह से लिख देते हैं, बीच में हम एक क्रॉस साइन लगाते हैं। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ना पढ़ के हम इसको क्रॉस पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ना पढ़ के हम इसको क्रॉस पढ़ते हैं। इसमें बता दूं कि इसको हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। ओके, तो वेव फंक्शन के बारे में जो टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन था इतना ही था। अब मैं नोड पे चलूंगा।